फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नोवेला की स्टोरी करने वाले हैं वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा 1888 में पब्लिश हुआ था और नेम है उसका द मैन हु वुड बी किंग। फ्रेंड्स, द मैन हु वुड बी किंग के कैरेक्टर नेम्स जान लेते हैं। कैरेक्टर नेम्स बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही कम है। और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैरेक्टर नेम्स और इसकी स्टोरी थोड़ा डीप में कर लीजिए, पर पीजीटी स्क्रीनिंग या इंग्लिश के पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका ब्रीफ भी याद कर लेंगे तो वो आपके लिए इनफ है। आप इसके जस्ट कैरेक्टर नेम्स और एक ओवरव्यू प्लॉट का आप याद रख लेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कैरेक्टर नेम्स। डेनियल डेनियल ड्रेवॉट और कार्नेहन दोनों फ्रेंड्स हैं। ये कार्नेहन और डेनियल दोनों फ्रेंड हैं और इनकी मुलाकात होती है नरेटर से, जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। बिलीफिश एक कैरेक्टर है जिस कफिरिस्तान में ये लोग जाते हैं, उसमें बिलीफिश वहाँ का नेटिव है। वो इन्हें मिलता है और ये बाद में उसको अपना फ्रेंड्स बना लेते हैं और ये हमारी स्टोरी के नरेटर हैं जिनके बिहाफ पे आगे स्टोरी बढ़ती है। फ्रेंड्स, इसकी स्टोरी देख लेते हैं। समरी है द मैन हु वुड बी किंग। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट। एक इंडियन जर्नलिस्ट दिखाया गया है जो नरेटर है स्टोरी के, पर ये जो नरेटर हैं ये खुद किपलिंग हिमसेल्फ हैं। किपलिंग खुद नरेटर हैं स्टोरी के। स्टोरी में कहीं बताया नहीं गया है कि किपलिंग नरेटर हैं, उनको एक जर्नलिस्ट ही दिखाया गया है और नाम उनका हर बार नरेटर ही यूज़ किया गया है। वो एक ट्रेन में यात्रा करने के दौरान दो लोगों से मिलते हैं, डेनियल और कार्नेहन। डेनियल और कार्नेहन नरेटर को ऐसा बताते हैं कि अब इंडिया तो बहुत घूम लिया, अब हम लोग कफिरिस्तान जाएंगे, जो कि अफ़गानिस्तान में ही एक जगह है। ये एक इमेजिनरी प्लेस है फ्रेंड्स, इसमें कोई रियल में अफ़गानिस्तान में कोई कफिरिस्तान नहीं है। ये एक इमेजिनेटिव प्लेस बना रखा है जो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब वो कहते हैं कि डेनियल और कार्नेहन दोनों नरेटर को बताते हैं कि हम लोग कफिरिस्तान जाएंगे और वहाँ जाके वहाँ के राजा बनेंगे और वहाँ के लोगों पे अपनी हुकूमत करेंगे। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब फाइनली जो वहाँ जाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको कर लेते हैं। और उनको क्या इम्पॉर्टेंट लगता है, एक रात नरेटर को वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट का विटनेस बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेनियल और कार्निहन के बीच में है। वो लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पे साइन करते हैं कि जब तक वो लोग किंग नहीं बन जाते तब तक वो लोग ड्रिंक, लिकर को और वुमेन को, शराब नहीं पिएंगे और किसी भी वुमेन को टच नहीं करेंगे, किसी भी वुमेन के टच में नहीं रहेंगे जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। और जैसे ही उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होगी वो आपस में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। जैसे ही उनको ज़रूरत फील होगी वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, नीड में हेल्प करेंगे। अब फाइनली वो लोग निकल जाते हैं काफिरिस्तान के लिए। वहाँ जाके वो बिली फ़िश नाम के एक इंसान से मिलते हैं। ये बिली फ़िश जो नाम है उस इंसान का, वहाँ का नेटिव, वहाँ का रहने वाला है काफिरिस्तान का, ये उसका रियल नेम नहीं है। ये नाम भी उन दोनों ने ही रखा था, डेनियल ने और कार्निहन ने ये नाम बिली फ़िश का रखा था। कुछ टाइम के बाद में जब वो लोग वहाँ राज कर लेते हैं और वो वहाँ पे जाके अपने आप को एज अ गॉड प्रिटेंड करते हैं, वो अपने आप को वहाँ भगवान दिखाते हैं और भगवान के रूप में ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो वो काफिरिस्तान के लोग उनको गॉड मानने लग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद में वो वहाँ के राजा बन के राज करने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद में जो डेनियल है, वो डेनियल को विचार आता है कि उसे मैरिज करनी चाहिए। वहाँ की एक लोकल वुमेन वो चूज़ कर लेता है मैरिज के लिए, जबकि वो लोकल वुमेन वहाँ की एग्री नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी वो बाय फोर्स उसको मैरिज के लिए चूज़ कर लेता है। अब बिली और कार्निहन बहुत समझाते हैं डेनियल को कि तुम्हें मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये रास्ते, ये जो चीज़ें हैं हमारे रास्ते में आ जाएंगी और जो हमारा राजपाट है सब चला जाएगा। पर डेनियल बिल्कुल भी नहीं मानता। यहाँ पे डेनियल बहुत सुप्रीम पावर दिखाया गया है और कार्नेहन जो है उसका जस्ट एक असिस्टेंट है। दोनों फ्रेंड्स ज़रूर हैं, पर यहाँ डेनियल एज अ बॉस की भूमिका निभाता है हर बार और कार्नेहन हर बार उसका एज एज एन असिस्टेंट काम करता है। तो फाइनली डेनियल उस वुमेन से फोर्सफुली मैरिज कर लेता है। अब वो वुमेन भी अनविलिंगली
डेनियल को अपना पति मान ही लेती है। अब जब उनकी शादी हो जाती है, फर्स्ट डे वो वुमन डेनियल को गर्दन पे बाइट कर लेती है, और इतना ज़ोर से बाइट करती है कि डेनियल की गर्दन से एकदम ब्लड बहने लगता है। अब वो वुमेन देख के चिल्लाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि ये तो गॉड नहीं है, गॉड के गर्दन से तो खून बह ही नहीं सकता। तो वो वुमेन जो है चिल्ला चिल्ला के पूरी क्राउड को इकट्ठा कर लेती है, और वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, और पब्लिक आके देखती है कि डेनियल की गर्दन से खून बह रहा है। उस पब्लिक में कार्नियल और बिली भी आ जाते हैं। अब वो दोनों भी देखते हैं। फाइनली क्राउड इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि वो डेनियल को वहीं ऑन द स्पॉट जान से मार देती है। कार्निहन ये देख के बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर क्राउड उन्हें भी पकड़ के क्रूसीफाइड कर देती है, सूली पे चढ़ा देती है और अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे क्राउड आके देखती है कि कार्निहल मरे कि नहीं। तो क्राउड को ये पता चलता है कि कार्निहल अभी भी ज़िंदा है। कार्निहल उस टाइम तक ज़िंदा रहे, नेक्स्ट मॉर्निंग तक, ये देख के क्राउड उन पे तरस खा के उनको छोड़ देती है, और कार्निहल डिसाइड करते हैं वापस इंडिया जाने के लिए। पर इंडिया जाने से पहले वो अपने फ्रेंड डेनियल की गर्दन उठा के अपने बैग में डाल लेते हैं और इंडिया के लिए निकल जाते हैं। 2 साल के बाद में कार्निहल रेंगते हुए से उस नरेटर के ऑफिस में पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, ये वही नरेटर है जो स्टोरी की शुरुआत में कार्निहल और डेनियल को मिला था, जिसमें कार्निहल और डेनियल दोनों नरेटर को बताते हैं कि हम लोग इस तरह से कफीरिस्तान जाके वहाँ पे राज करना चाहते हैं, अपनी विश बताते हैं। तो नरेटर के ऑफिस में पहुँचने के बाद में कार्निहल उसे पूरी स्टोरी समझाते हैं, सुनाते हैं कि इस तरह से हम लोग राजा भी बन गए थे और इस तरह से हमारा राजपाट सब चला भी गया, और डेनियल की डेथ भी हो गई। फिर नरेटर कार्निहल की हेल्प करना चाहते हैं। कार्निहन मना कर देते हैं कोई भी हेल्प लेने से और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद नरेटर देखते हैं कि रोड साइड पे एक इंसान है जो धूप में चक्कर खाने से, सनस्ट्रोक होने की वजह से ज़मीन पे गिर पड़ा है। जाके जब नरेटर देखते हैं तो वो खुद और कोई नहीं बल्कि कार्निहन होता है। नरेटर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसे एक एजुलम में भेज देते हैं, क्योंकि नरेटर देखते हैं कि वो कार्निहन एकदम पागल हो चुका है। जैसे कि कार्निहन की कंडीशन पहले थी, राजपाट भी चला गया और उसके फ्रेंड की भी डेथ हो गई, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो चुका था और वो पागल हो चुका था। तो उसे एजुलम में भेज दिया जाता है, पर पागल खाने में भी कार्निहन बहुत ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है फाइनली। तो ये थी हमारी जो समरी थी, द मैन हु वुड बी किंग। अब इसका थीम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें डेंजर ऑफ एरोगेंस दिखाया गया है। ये स्टोरी एक इंसान के बारे में है। बेसिकली स्टोरी फ्रेंड्स डेनियल के बारे में है। डेनियल बहुत ज़्यादा एरोगेंट इंसान था। उसने अपनी इच्छा से पूरा किंगडम पाया भी, और कैसे उसको अपनी आंखों के सामने अपनी एक छोटी सी गलती से ध्वस्त होते हुए भी देखा। सेकंड है ओब्लिगेशन ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है कि आप हर चीज़ रिटर्न में लेते हैं। जैसे आप कोई दोस्त बनाएंगे तो आप फर्स्ट डे उसे रिटर्न में नहीं लेते हो कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम मेरी हेल्प करना, जब भी मैं कभी तुम्हें कॉल करूँगा मेरा फ़ोन पिक करना, ये चीज़ें रिटर्न में नहीं होती हैं। पर उन दोनों ने फिर भी अपनी फ्रेंडशिप को रिटर्न में किया, और अल्कोहल, वुमेन को टच नहीं करना जब तक अपना गोल पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिटर्न में की। रेशियल सुपीरियॉरिटी। फ्रेंड, जो किपलिंग के वर्क हैं उनमें आपको रेशियल सुपीरियॉरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि किपलिंग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। किपलिंग के अकॉर्डिंग जो वाइट मैन हैं, जो कि अंग्रेज़ लोग हैं, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए बने हैं। आपको ये बात सुन के बड़ी अजीब लग सकती है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों सोचते थे किपलिंग, पर सबकी अपनी अपनी थॉट्स हैं, थ्योरीज़ हैं। किपलिंग के अकॉर्डिंग जो उनकी एक पोएम है द वाइट मैन्स बर्डन, इसमें तो किपलिंग ने एकदम खुलेआम बिल्कुल वाइट मैन को ही पूरी दुनिया का राजा बता रखा है, और ऐसा बोल रखा है कि वाइट मैन को ही पूरी परमिशन है और वाइट मैन का हक बनता है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का। तो हमें कुछ कुछ झलकियाँ द मैन हु वुड बी किंग में भी देखने को मिली हैं, जिसमें वो जो दो वाइट मैन होते हैं डेनियल और कार्निहन, वो दोनों ही
काफिरिस्तान पे अपना राज करने के लिए जाते हैं, जबकि वो लोग वहाँ पे रहने भी जा सकते थे, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने जा सकते थे, पर वो लोग डिसाइड करके जाते हैं कि हम लोग काफिरिस्तान जाएंगे और वहाँ जाके वहाँ के किंग बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी समरी और थीम द मैन हु वुड बी किंग का। होप सो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्टोरी को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी और स्टोरीज़ के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।